अरे 5 साल से लोग बैठे हुए टिकट के चक्कर में, हम 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, लोग 5 साल से टिकट के फेर में वहीं बैठे हुए, तो उनको पहले पूछा जाएगा कि हमको पूछा जाएगा। ऐसे नेता बोलते हैं कि 2 करोड़ में टिकट ले लेंगे, काम क्या करें हम, सिंबल खरीदा बिकार है ना, उसमें 4 को सिंबल खरीद लेते हैं हम। अच्छा, आपको भी लगता है कि सिंबल पैसे से खरीदा जाता है? कोई ऐसे सिंबल लेके नहीं आ सकता? गारंटी है कि सिंबल खरीद के ही चुनाव लोग लड़ते, और नहीं होती सुधारने के लिए तो कौन सुनता है? कोई थाना प्रभारी को फोन कीजिएगा तो नहीं सुनेगा, पावर रहेगा नीचे ना, हमारे विचारधारा के लोग रहेंगे, जैसा हमारी विचारधारा है तो सबको सुनना पड़ता है। बाहर घूम घूम के चंदा बांट रहे हैं, मिलना लोगों से मिलने के लिए सुबह शाम बैठ रहे हैं, ये शुरुआत हुआ है। पहले नेता कहाँ है? पटना है, दिल्ली है, अब नेताजी लोग बुढ़ौतियों में बैठा रहता लोग, 4 आदमी बात सुनता लोग। हम जब नेता तो शुरुआत भइल नहीं, क्योंकि उस समय बोले थे कि गाछ नबी जो लेने पड़ता, जब अब सिंबल सिवान से हटा दिया जाए और सब प्रत्याशी उतर जाए, देख लिया जाएगा किसमें कितना दम। उनको उतार दीजिए, जमानत जब्त हो जाए, जिंदगी की 80% कमाई डोनेट कर दिया, टोटल जमीन बेच के सेवा में लगा दिया, तो अपने बदौलत जो इंसान सब कुछ डोनेट कर रहा है, तो जो सरकार की व्यवस्था को कहा करने के लिए ना हम आगे आ रहे हैं कि हड़पने के लिए छूट छाट के राजनीति है। 1 करोड़ झूठ बोलते हैं, जनता में आएंगे 2 महीने की खेती, 5 साल का राज है उन लोगों का है, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक ऐश करने का बिजनेस है राजनीति, सेवा तो किसी के मन में है नहीं। हमारे साथ सिवान जिला के समाज सेवी जीवन यादव जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, मेरे साथ है। इनसे बातें करेंगे कि क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से सिवान में समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जिसके कारण इनके नाम के ऊपर समाज सेवी लगता है। ये नहीं लगाते, जनता लगाती है। लेकिन चुनाव में अचानक उतरे, क्योंकि कोई ऐसा इनका पहले से शेड्यूल नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, अचानक चुनाव में लड़ना है, उतरे। तो क्या कारण है? और तमाम जनता इनसे बहुत सारे सवाल है पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। चुनाव में उतरे हैं, क्या वादा रहेगा जनता के लिए? हम वादा करने नहीं आए, इसलिए वादा किया ही नहीं। हम संकल्प लिए हैं, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम अपना कार्य जो दिखाए हैं अपने बदौलत करके, उससे 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से कार्य होगा। और उसमें जो भी चीज़ हम बोले हैं, संकल्प लिए हैं, जैसे विश्वविद्यालय, 14 प्रखंड में स्टेडियम, 14 प्रखंड में आपको अग्निशमन की गाड़ी, मल्टी सिटी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें निःशुल्क हार्ट, ब्रेन और A to Z जो भी बीमारी है जिसका निःशुल्क इलाज होगा सिवान में, जो मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ बनवाऊँगा, ये अपना बनवाना है। संभव कितना % हो सकता है? अगर हम चुनाव जीतेंगे तो परसेंटेज पर नहीं चुनाव करते हैं, हम चुनाव जीते तो 100% नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो संकल्प है वो पूरा करें। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब चुनाव आती है तो तमाम लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर मुकर जाते हैं। उन नेता में हमें अंतर है ना, हम अपने बदौलत इतना करके दिखाए हैं तो जनता को भरोसा है कि हम कर सकते हैं, करेंगे। बाकी नेता तो आते हैं सब जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करेंगे, छूट छाट के राजनीति है, 1 करोड़ झूठ बोलते हैं, जनता में आएंगे 2 महीने की खेती, 5 साल का राज है उन लोगों का है, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक ऐश करने का बिजनेस है राजनीति, सेवा तो किसी के मन में है नहीं। सेवा का मन होता तो सिंबल और पैसा से खरीद के लोग चुनाव लड़ता। बात तो सही है। अगर सिंबल को हटा के सब लोग चुनाव लड़ना जाए, सिंबल सिवान से हटा दिया जाए और सब प्रत्याशी उतर जाए, देख लिया जाएगा किसमें कितना दम। कहीं ना कहीं वोटिंग पोल देखा जाए तो सिवान के लिए सिंबल मायने ही नहीं रख रहा। अभी के समय में निर्दलीय एक तरफा चल रहा है। ये तो सत्य है कि इस बार निर्दलीय सीट जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि निर्दलीय छोड़िए, आप सिंबल हटा दीजिए और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको उतार दीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी। तो बस कार्य नहीं किए, तभी तो कह रहे हैं कि कार्य नहीं किया, आश्वासन दे के बिना दूध के लड़का 6 महीने जिए वाला सिस्टम गई। कहीं ना कहीं कार्य बहुत जरूरी है। आप पहले ऐसा नहीं था कि आप चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले तक नहीं था, अचानक ऐसा माहौल है कि आप चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय? हम निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ने का घोषणा किया 10 तारीख को कि हम सोचे कि बड़ा चुनाव है, उतरे ना उतरे, क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारी जांच पड़ताल की, हम भी लोगों से मिले, लोगों से राय लिए, राय में लोग बोले कि लड़ना चाहिए। अरे जब अपने बदौलत इतना कर रहे हैं, लड़िएगा, हो सकेगा कहीं आप चुनाव जीत जाइएगा तो इससे ज़्यादा करिएगा, एक मौका मिल जाएगा तो दोबारा आपको मौका मांगने की जरूरत नहीं, इतना कार्य कर दीजिएगा कि दोबारा आपको ऐसे ही जनता लाएंगी। तो मुझे एक मौका के लिए आपको उतरना पड़ेगा, बिना घर पे बैठे तो आपको मौका मिलेगा नहीं। मेरा मुख्य कारण ये सवाल इसलिए था क्योंकि एक निर्दलीय आए यहाँ पे कुछ वर्षों से, पिछले वर्षों से आप समाज कार्य के नाम पे आ रहे हैं, और निर्दलीय भी आए सीधे लोकसभा में। कहीं बात होती है डायरेक्ट लोकसभा देश के लिए बहुत बड़ा चुनाव होता है। जनता को वोट देना है ना जी, देश की जनता, जिले की जनता को वोट देना है। जिले की जनता के लिए मुझे कुछ करना है, मैं कुछ किया हूँ करके। अरे छोटा सा एग्जाम तो दे के पास हुआ हूँ ना, फेलियर तो हूँ नहीं। बाकी नेता का कोई एग्जाम में बैठे है ना, अब जैसे मान लीजिए हम 10th पास है, एग्जाम्पल के तौर पे 10th पास है, अपने बदौलत उतना कार्य किया कि पास हो गए, तो उन लोग को भी बैठा दीजिए ना, 10th का एक पहले फेल हो जाएंगे। वही बात है, काम करके दिखाए हैं, विश्वास है जनता पे कि जनता अगर काम करने वाले को पसंद करेगी तो मुझे जरूर लाएंगे। क्या लगता है आपको? एनडीए से विजय लक्ष्मी गुप्ता जी हैं, आरजेडी का टिकट यहाँ का क्लियर ही नहीं हो रहा है अभी तक, निर्दलीय प्रत्याशी मैडम जी हैं, दूसरा आप हैं निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पूरे जनता के जुबान पे आप घूम रहे हैं।
क्या लगता है आपकी टक्कर किससे कांटे की होने वाली है? हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम अपनी जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो मैं सोचा हूँ, जो किया हूँ छोटे स्तर पर, इसको बड़े स्तर पर करना चाहता हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जो मैं संकल्प लिया हूँ, ये मेरा संकल्प रैली निकलने वाला है। अगर मैं जो संकल्प लिया वो पूरा करूँगा, अब पूरा कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कि विकास पुरुष लोग कहते हैं ना, विकास पुरुष, तो मैं जब काम करूंगा तो ओरिजिनल में विकास पुरुष कहलाऊंगा। उसके बाद मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा कार्य ही मेरा वोट होगा। प्रूफ दीजिएगा। मुझे विश्वास है खुद पे कि मैं कर सकता हूँ। जब मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तब ना लिख के दूंगा। मुझे 100% भरोसा है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी की 80% कमाई डोनेट कर दिया, टोटल ज़मीन बेच के सेवा में लगा दिया, तो अपने बदौलत जो इंसान सब कुछ डोनेट कर रहा है, तो जो सरकार की व्यवस्था को कहा करने के लिए ना हम आगे आ रहे हैं कि हड़पने के लिए आ रहे हैं। जो हड़पने वाला होगा अपना करके आएगा। और जितना में सिंबल खरीदा बिका रहा है ना, उसमें 4 को सिंबल खरीद लेते हैं हम। अच्छा, ये आपको भी लगता है कि सिंबल पैसे से खरीदा जाता है? कोई ऐसे सिंबल लेके नहीं आ सकता? गारंटी है कि सिंबल खरीद के ही चुनाव लोग लड़ते हैं, नहीं तो 5 साल फील्ड में रहने वाले को सिंबल नहीं मिलता है। अब 5 दिन में कोई जाके सिंबल लेके आता है, अब पूरे कार्यकर्ता उसके बीच, सिंबल के कार्यकर्ता उसके पीछे घूमने लगते हैं, जय हो करने लगते हैं। अगर सिंबल का वैल्यू है तभी ना लोग जनता में नहीं आते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे नेता बोलते हैं कि 2 करोड़ में टिकट ले लेने, काम काहे करें। सत्य है, उस सत्य भी है। जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो जो टिकट खरीद रहा है और बोल रहा है कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तो सही कर रहा है। जब वो टिकट खरीद के चुनाव लड़ेगा तो आप सिंबल पर चुनाव लड़ के जीतेगा, तो आपको काहे करेगा जी? वो पहले कमा के अपना पेट न भरेगा, जितना लगाए वो पहले रिकवर करेगा। बिना कुर्सी के पदवी के आपने सिवान जिला के लिए बहुत सारे चीज़ किए हैं और तमाम लोग आपको मानते भी है समाजसेवी के हिसाब से। आपको भी लग गया था कि कुर्सी की पावर बहुत जरूरी है जिला सुधार के लिए? कुर्सी की पावर नहीं होती सुधारने के लिए तो कौन सुनता है? कोई थाना प्रभारी को फोन कीजिएगा तो नहीं सुनेगा। पावर रहेगा नीचे ना, हमारे विचारधारा के लोग रहेंगे, जैसा हमारी विचारधारा है तो सबको सुनना पड़ेगा। कुछ नहीं सुनाई देगा तो उनको भी सुनाने का काम करेंगे। हर बार कहते हैं आपकी गोरखपुर की तरह डेवलपमेंट सिटी करनी है सिवान को, क्या क्या सुधार के लिए? ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सिवान को चाहिए, जो आज तक लोग सिर्फ सोचे होंगे, विश्वास भी जनता को नहीं होगा कि हो सकता है। लेकिन मुझे भरोसा है, क्षेत्र में गांव से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर नगर तक टोटल का टोटल रोड एकदम जैसे होना चाहिए वैसा होगा। संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय, अग्निशमन की गाड़ी, स्टेडियम, ये सब होगा। ये मैंने अपने पैकेट से मुझे नहीं करना है। जब मैं अपने पैकेट से इतना कुछ कर सकता हूँ तो सरकार के पैकेट से निकाल के करना है। और सरकार के पैकेट से, जनता का पैसा है, जनता में लगा देना है। उसको करने के लिए जिजीविसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम भी जाके दिल्ली में लगेंगे अमिताभ बच्चन के संग सेल्फी लेने तो पता चलेगा 5 साल हमारा वहीं में कट गया। हम सेल्फी लेने का काम नहीं करेंगे, चाहे किसी फिल्म स्टार के साथ बैठ के भोजन करने का। हम जाएंगे दिल्ली तो लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए। बाकी लोग, जनता जागरूक है, मालूम है। और भी कैंडिडेट कितने दमदार हैं, वहाँ जाके क्या बोलने वाले हैं, अब कैसे बोल के फंड लाएंगे। नहीं तो 30 करोड़ फंड से क्या होगा? लोकसभा एक प्रत्याशी चुनाव जीतता है 30 करोड़ से। एक रोड सिसवन से लेके सिवान तक रोड बनाएगा 30 करोड़ खत्म। जब तक आप वहाँ लड़ाई नहीं लड़िएगा, अपनी बातों को जिला के नहीं रखिएगा, आपको अलग अलग व्यवस्था से फंड लाना पड़ेगा, ला के यहाँ करने का काम कीजिएगा, तब न कुछ होगा। समय लगता है, उसके लिए वहाँ लड़ना पड़ता है। आपकी सेल्फी ग्रामीणों के साथ होगी? नहीं, मेरी सेल्फी मेरे अपने ग्रामीणों जो भाइयों के साथ है। और जनता तो भगवान है हमारे लिए। हम कल भी भगवान थी, अब चुनाव हार भी जाएंगे तो भी जनता मेरे लिए भगवान रहेगी। चुनाव हार जाएगा, हार जीत सबकी अलग की खेल होती है, वो तो ऊपर वाले की खेल होती है। पर ऐसा तो नहीं जीतिएगा या हारिएगा, जो रेशवी अभी रहता है आपका समाज के लिए वही रहेगा। हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। हम कभी भी चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम विचारधारा को बदलने के लिए आए थे। अगली बार भी आए थे तो बहुत कुछ बदले। हम छोटा सा चुनाव लड़के बहुत कुछ बदल दिए। जो नेता जमीन पर उतर के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, चंदा देने की बात छोड़ दीजिए, चंदा कहना पे गेटे पर से वापस भेज देते, आज बाहर घूम घूम के चंदा बांट रहे हैं। मिलना, लोगों से मिलने के लिए सुबह शाम बैठ रहे हैं। ये शुरुआत हुआ है। पहले नेता कहाँ है? पटना है, दिल्ली है। अब नेताजी लोग बुढ़ौतियों में बैठा रहता लोग, 4 आदमी बात सुनता लोग। हम जो नेता रहा तो शुरुआत भइल नहीं, क्योंकि उस समय बोले थे कि गाछ नबी जो लेने प्रधान, जब ऑप्शन ना रही तो केहू सोची कि हम ही अकेले बा नहीं, वो काहे आपके लिए करेगा, काहे आपके लिए बैठेगा। अब लोगों को जमीन पे आके काम करने पर मजबूरी हो गई है। आप जनता इस बार एग्जाम्पल दे दे। अगर सिवान का ये सीट अगर निकल जाता है तो बिहार का टोटल सीट जितने भी चुनाव होंगे आगे से, तो सबको यही सोचेगा कि भाई सिवान में बदलाव आया है तो हर जिले में बदलाव आएगा। जनता जागरूक होगी और उसी को वोट करेगी जो जायज कैंडिडेट हो उस पद के लिए। और दूसरी बात, सिंबल का खरीद बिक्री भी बंद हो जाएगा। ये जनता भी जानती है कि आजकल सिंबल खरीद बिक्री हो रहा है। इससे ज़्यादा तो होड़ होगा विधानसभा में। पिछली बार आया था तो मैंने आपसे एक सवाल किया था और आपने जवाब दिया कि अगर लालू यादव जी बोले कि मुझे टिकट चाहिए तब खाली पैर दौड़े यहाँ से जाएंगे वहाँ तक।
क्या लगता था इस बार लालू आपने जी हमको प्रयास काहे किया बुलाएंगे? था? लालू जी हमको काहे बुलाएंगे? प्रयास किया आपने एक बार देखिए, आरजेडी से? प्रयास की बात छोड़िए, हमको काहे बुलाएंगे? हमें नहीं बुलाएंगे ना, वहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से जाके पहले डेरा डाल के वहाँ बैठे हैं? अरे 5 साल से लोग बैठे हुए टिकट के चक्कर में। हम 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, लोग 5 साल से टिकट के फेर में वहीं बैठे हुए, तो उनको पहले पूछा जाएगा कि हमको पूछा जाएगा? कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मुझे टिकट का बदौलत ही 5 साल जो मैं उनके साथ रहूंगा, मैं जनता के साथ रहूंगा तो ज्यादा अच्छा जनता होगा। के साथ हूँ तो बिना पद पे भी बहुत कुछ है ना मेरे पास। बहुत है, एक विधायक एक MP से ज्यादा मान सम्मान मुझे जनता मिलता है, यही हाँ। मेरे लिए बहुत है। पब्लिक ओपिनियन मैंने चलाई थी सिवान में 2 दिन, जिसमें मुझे दिखा कि सबसे बड़ा सिवान की मजबूरी देखने को आ रही थी, रेलवे के स्टेशन के सामने की रोड बहुत बुरी है और सिसवन ढाला सबसे बड़ा मजबूरी सिसवन हम ढाला तो बोलते हैं कभी नहीं बनेगा, इतना नेता उसको बनवा दिए हैं कि कभी नहीं बनेगा। जो आता है वादा करके जाता है। हाँ। हम नहीं बोलते उस पर, इसलिए कि हम भी कहेंगे तो लोग कहेंगे कि वो हुए नेता, हम नहीं बोलेंगे। हम बन गए तो बन जाएगा, ये बताएंगे नहीं, बनवा के तो जनता से कहेंगे। आप रिजल्ट दीजिएगा सीधे? हम अगर ये कुर्सी मिलती है तो हम रिजल्ट दे देंगे वहाँ पे, फिर दोबारा कोई भी मुद्दा आएगा ना सिवान में तो उसको लोग नेता नई स्टेटमेंट देंगे, देखेंगे देने से कोई फायदा नहीं है। आपको भी लगता है एक बार कार्य करेंगे दूसरी बार वोट मांगने जाने की नहीं जरूरत जाना नहीं होगी? पड़ेगा। जनता को काम चाहिए, आप काम दीजिए, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम करने वाले लोग जनता भी पसंद करती है। और जब काम करके आप आइएगा ना तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी आपको सिंबल देगी बिना पैसे के। इस तरफ जाके 5 साल डेरा डाल के जो सिंबल खरीदने का काम लोग कर रहे हैं, उससे अच्छा कि वही पैसों से जनता की सेवा कीजिए, यहाँ का भी घर मजबूत होगा और वहाँ का भी मजबूत होगा। जो जनता जहाँ भेजना चाहेगी उसके लिए भी एक दिन चलाइएगा मुहिम, जब जनता का सलाह रहेगा वहीं जाना जीतने है। के तुरंत बाद हम जनता के बीच बैठेंगे, चाहे जनता हमको जीतने के माहौल बनते ही हमको बता देगी कि आपको कहाँ जाना है, हम वहीं जाएंगे जहाँ जनता भेजेगी। नमस्कार।